कुछ नहीं पाएगा। अब अपना अच्छा सोच लेकर आओ, अच्छे विचार लेकर आओ, अच्छे कर्म करते चले। अगर अच्छी सोच रख रहे हो, अच्छे विचार रख रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। चाहे फिर कोई नींबू पटक दे, चाहे फिर कोई मिर्ची पटक दे, चाहे कोई फिर तंत्र कर दे, फिर चाहे कोई मंत्र कर दे, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर दिल साफ है तो नियत साफ है तो परमात्मा भी देता ही देता है। कितना सुंदर कहा, मन चंगा तो जम के बोलो जरा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। और अगर मन चंगा नहीं तो बहुत सारा करोड़ों का धन हो और मन चंगा नहीं हो तो भी फिर व्यक्ति नंगा की नंगा ही है। क्या मतलब? मन चंगा है तो कठोते में गंगा, और धन ऐश्वर्य वैभव बहुत कुछ है। हमने तीसरे दिन की कथा में आपको कहा था कि दाम, नाम और राम। दाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा, और नाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा, और यदि राम को पकड़ लिया तो दाम और नाम दोनों तुम्हारे पास आते हैं। संपदा भी आएगी और ऐश्वर्य भी आएगा। आज दुनिया के लोगों ने परमात्मा को छोड़ दिया, आज दुनिया के लोगों ने भगवान को छोड़ दिया। जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा मां मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूं, मां ने रोक लिया, रुक रुक षडानंद कार्तिकेय रुको, स्कंद रुको, तुम कह रहे हो कि मैंने मारा, मैं मारने जा रहा हूं? यही तो भ्रम है दुनिया का। कई माताएं कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये मैं का जो संबोधन है ना, ये बहुत भारी संबोधन है। होता है, एक टीचर ने एक बच्चे से, स्टूडेंटों से स्कूल में प्रश्न किया, क्लास में, बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चे भी गुड मॉर्निंग बोल दिए, बैठ गए, पढ़ाने लगे। फिर टीचर ने कहा कि एक बात बताओ, मैं जब दिल्ली से प्रयाग चला था दिल्ली से जब मैं प्रयाग चला था तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी। जब मैं दिल्ली से प्रयाग चला तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी, तो अब मेरी उम्र कितनी होना चाहिए? अब ये कोई प्रश्न है? पर टीचर ने प्रश्न करा है, बच्चे बेचारे घबरा गए, अब क्या उत्तर दें, क्या बोलें। सब बच्चों से कहा बताओ मेरी उम्र कितनी है। एक बच्चा से खड़े होकर पूछा, बच्चे ने कहा गुरुजी ये कोई प्रश्न है क्या जिसकी हम बताएं कि तुम दिल्ली से प्रयाग चले थे तो तुम्हारी उम्र 22 साल की थी, या 50 साल के थे तो मेरी उम्र बताओ, या 60 साल के थे तो मेरी उम्र कितनी होगी? सारे बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब एक बच्चे को फिर खड़ा करा, तू बता कि मैं दिल्ली से प्रयाग चला, मेरी उम्र इतने वर्ष है, तो अभी मेरी उम्र कितनी है? इतने में बच्चा बोला, गुरुजी अगर मैं सही में बता दूंगा तो? गुरुजी बोले बता, पूछा ही प्रश्न मैंने इसलिए। तो कहा गुरुजी तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है। गुरुजी ने कहा वाह, गुड बॉय, बहुत बढ़िया, इतना जोरदार बोला। पर तुझे कैसे मालूम कि मेरी उम्र 44 साल है? बच्चे ने कहा गुरुजी मेरे घर में मेरा एक भाई है,
22 साल का, वो आधा पागल है। और तुम्हारी उम्र 44 साल है, तुम पूरे पागल हो। आपको ही, मेरे भाई की उम्र को मैंने दुगना कर दिया। ये कोई प्रश्न है? हम भी हमारे भ्रम में जी रहे हैं। माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, भाई कह देते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूं तो कुछ भी नहीं हो। अगर मैं ना करूं तो कुछ ना हो, कुछ भी नहीं। करोड़ों करोड़ों, लगभग लगभग कल तक का आंकड़ा था 51 करोड़ भक्तों ने त्रिवेणी का संगम का स्नान किया। अब 51 करोड़ भक्तों को कौन संभाल रहा था? अगर संभालने वाला कोई था, माना प्रशासन ने पूरी बहुत बहुत व्यवस्थाएं करी, पर सत्यता तो ये है कि इतने करोड़ों को आना जाना, खाना रहना, कब आ रहे थे, कब जा रहे थे। अगर प्रयाग वाले एकांत में बैठकर विचार करेंगे तो उनको लगेगा इसको बुलाने वाला, खिलाने वाला, सुलाने वाला, निलाने वाला कोई दूसरा नहीं था, स्वयं गंगा महारानी कर रही थी और अपने हाथ। सामर्थ्यता नहीं किसी की, सामर्थ्यता नहीं। 51 करोड़ भक्तों को भोजन कराना, 51 करोड़ों की रहने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, अन्य व्यवस्था। और उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं कि दिन भर बैठकर गलतियां छाटते रहते हैं। बताओ इतनी सारी गंदगी हो गई। अरे गंदे आदमी, तू गंदगी देख ही क्यों रहा है? तू तो अच्छा देखना। बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, तो भी नीचे मांस का टुकड़ा देखता रहता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं, बहुत ऊंचे औहदे पर बैठने के बाद भी गंदगियां ढूंढते रहते हैं, अच्छा ही नहीं ढूंढ पाते, अच्छा नहीं ढूंढ पाते। श्रेष्ठ ढूंढो, अच्छा ढूंढो। यहाँ पर एक माता बैठी है जो अपने परिवार के साथ में कथा सुनने के लिए जब पहले दिन वहां से चली थी तो ट्रैफिक में फंस गई थी, बहुत भीड़ थी। हमको जहां हम रुके हैं सतुआ बाबा शिविर में, वहीं पर वो अपनी बात सुना रही थी। कहीं बैठी होगी तो वो खड़ी हो जाएगी कि गुरुजी हम ट्रैफिक में फंस गए, इतना भीड़। परिवार वालों ने कहा कि कितना किलोमीटर बचा है, तो कहा कि 10 किलोमीटर बचा है, पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चों ने कहा एक काम करो माँ, वापिस आ जाओ। हम और वो महिला बैठी होगी, हम लोग जब वापिस जाने का विचार करा, तब हमने सोचा कि भोले बाबा, हम तो जब घर से चले थे तो 1 लोटा जल चढ़ा के चले थे कि शिव महापुराण की कथा प्रयाग में सुनेंगे। कहीं बैठी होगी तो वो हाथ हिला सकती है कि 1 लोटा जल चढ़ाकर चले थे कि बाबा हमको कथा सुनने को मिलेगी और हम कथा सुनेंगे, पर हम तो वापिस जा रहे हैं। बैग लिया, वापिस जाने लगी। एक ऑटो वाला आया, ऑटो वाला आकर कहता है तुम
वो प्रदीप मिश्रा कथा कर रहा है, वहां जाना है तुमको? कहाँ? सतुआ बाबा शिविर में? हाँ। तो कथा तो कल से चालू होगी। हाँ, चलो मेरे ऑटो में बैठो, मैं तुमको लेकर चलता हूं। वो महिला बोली कि वो मोटरसाइकिल वाला तो इतना बता रहा था, वो इतना बता रहा था, हमारे पास तो पैसा भी इतना नहीं है, केवल 150 रुपये पड़े हैं, अगर तुम 10 किलोमीटर दूर ले जाओ। उसने कहा पैसे के लिए थोड़ी ना काम कर रहा हूँ, तू तो बैठ मेरी ऑटो में। ना जाने कौन सी गली गली में से वो ऑटो घुमा घुमा कर लाया और सीधे कोई ऑटो उस दिन अंदर नहीं आ रहा था, इसी पंडाल के बाहर मुझे छोड़कर चले गया, 1 रुपया भी लेकर नहीं, 1 रुपया। और मैं प्रयागराज के बेटों को, प्रयागराज की बेटियों को धन्यवाद दूंगा। कई बेटे बेटियां प्रयागराज के ऐसे हैं जिन्होंने भले पूरे मेले में जो भी व्यापार करा हो, दुकान लगाई हो, कार्य करा हो, मोटरसाइकिल चलाई हो, गाड़ियां चलाई हो, पर कई प्रयागराज के बेटा बेटी स्कूटी से, मोटरसाइकिल से बुजुर्गों को फ्री में पंडाल तक छोड़ रहे हैं और पंडाल से उनके पंडाल तक छोड़ रहे हैं। उनको नमन है, 1 रुपया नहीं। ये सहजता का विषय, ये सरल। कौन आता है, कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है, करने वाला तो शिव है। आप और हम तो माता पार्वती जी का ये शब्द अपने पुत्र के लिए, स्कंद के लिए, स्कंद ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा। तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर ने शंकर भगवान की वो आराधना करी है, तारकासुर ने वो वचन मांगा है। तारकासुर ने ये नहीं मांगा कि मैं शंकर भगवान से मरूं, तारकासुर ने मांगा कि मैं शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शंकर को इतना प्रेम करता है तारकासुर। शिव जी को अकेला बैठा देखता है ना तो दिल दुखता है। इंद्र के संग इंद्राणी है, ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी है, नारायण के साथ में लक्ष्मी है, सारे देवताओं की धर्म पत्नियां उनके साथ है। सती मैया जब जलकर भस्म हो गई, अकेला, अकेले देवाधिदेव महादेव हैं। तारकासुर की आंखों में जल भर जाता है कि मेरे महादेव अकेले रह गए। तारकासुर ने विचार कर लिया, मरूंगा तो सही, पर शंकर भगवान को जोड़े से बिठा कर जाऊंगा तब मरूंगा, ऐसे कैसे मरता हूं। और ब्रह्मा जी ने कहा वर मांग ले तारका। तारकासुर कहता है वर दीजिए, अगर वर देना है तो ऐसा वर दीजिए कि मैं मरूं नहीं, और कुछ वर मांग ले तो वर ऐसा दीजिए कि मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शिव का पुत्र जब होगा, जब शादी होगी, शादी होगी तो मेरा मन खुश हो जाएगा, फिर भले मर जाऊं। फिर भले प्राण छूट जाए। शिव से मांगा वर ऐसा दीजिए, वर मिला तारकासुर को कि वर है तेरे को शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरे। पार्वती जी कह रही हैं अपने पुत्र षडानंद कार्तिकेय को, ना ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा, तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर के दिल में शिव बसा है। महाकाल के भक्त पर अगर एक उंगली उठा, एक निगाह उठाकर कोई देख ले, महाकाल के भक्त पर कोई गलत दृष्टि से देख ले, तो उसका जवाब भक्त नहीं देता, वो भस्म रमाने वाला स्वयं आकर देता। महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं देता, महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं दे पाता। महाकाल का भक्त अपशब्द कहने वाले अपशब्द कह देते हैं, ताना देने वाले ताना दे देते हैं, गाली देने वाले गाली दे देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहने वाले आड़ा टेढ़ा कह देते हैं, पर शंकर का भक्त मौन होकर आनंद के साथ शिव भक्ति में रमा रहता है। जवाब वो दे, कोई दूसरा क्यों जवाब देगा? जवाब वो दे। अच्छा एक बात बताओ, पति के साथ पत्नी जा रही हो, बाप के साथ बेटी जा रही हो, भाई के साथ बहन जा रही हो, जेठ के साथ बहू जा रही हो, मामा के साथ भांजी जा रही हो,
ताऊ के साथ बेटी जा रही हो और अगर रास्ते में चलते चलते कोई अपशब्द कह दे तो बहन जवाब देगी, बेटी जवाब देगी, बहू जवाब देगी, या उसके साथ में जो होगा उसका पति, उसका बेटा, उसका पुत्र, उसका भाई, उसका ताऊ, उसका मामा, जवाब कौन देगा? बेटी नहीं। जब आप शंकर की भक्ति करते हो, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर भगवान के मंदिर में सुबह सुबह पहुंचकर एक लोटा जल जब तुम चढ़ाते हो, सुबह के समय पर जाकर जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, उस समय से लेकर 24 घंटे हर पल हर घड़ी शंकर भगवान तुम्हारे बाप बनकर तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। अगर दुनिया की गलत दृष्टि पड़ती है तो जवाब स्वयं काल अधिपति महाकाल देता है। जवाब कोई दूसरा नहीं देता है, जवाब देता है काल अधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जवाब वो दे, हम जवाब क्यों दे? हम तो भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। हम उसके आश्रित होकर चल, हम उस पर समर्पित होकर चल। हम अगर उसके दरवाजे पर जाकर विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं, उसके आश्रित, उसके आश्रित। और झोली मेरी तंग है, झोली मेरी तंग है, भोले तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ, उसकी कृपा से मिला। उसकी इसीलिए कहते हैं जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया
जो लगन लगाया सची है उसकी नावन अटकी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। वो मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने वो कर दिया माला माल। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने वो लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने कर दिया माला माल। काशी वाले ने भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव
हमारे संगीत के आगे भजनों के लाइन सुनने के लिए लोग बैठते हैं और तुम लोग धुन इतनी लंबी लंबी ले लेते हो कि लोगों को भजन ही नहीं मिलता। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर, दिल से हृदय से बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे। हृदय से सभी लोग बाबा को अपना भाव कहेंगे। आज बड़े दिल के साथ, हृदय के साथ बाबा से प्रार्थना करिए और हृदय से बाबा को निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और दिल से बाबा को प्रार्थना करो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर माँ जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने कहा, स्कंदा, ये तुम्हारा जो मैं शब्द है ये श्रेष्ठ नहीं है, इसको त्यागो। अगर तुम्हें बोलना है तो ये बोलो कि शिव की कृपा से, पिता की कृपा से, परम पिता की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से इस तारकासुर का संहार हो। और बहुत सावधानी से सुनिएगा मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, स्मरण रखिएगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं जो कोई आपका बुरा कर दे। आपका बुरा आप स्वयं करते, गलत सोच कर, गलत विचार कर कर, गलत दृष्टि रख कर, गलत भावना। अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए,
कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब शंकर जी के मंदिर में पहुंचना तो अपनी भावना को शुद्ध रखकर अपने लिए, सर्व जगत के लिए अच्छा मांगना। मेरे पड़ोसी ने यह कर दिया, मेरे उस रिश्तेदार ने मेरा बुरा कर दिया, उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, भगवान उसके साथ ऐसा कर देना, ना ना ना, भगवान से मांगो श्रेष्ठता में, श्रेष्ठ। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, अरुण कुमार, बिहटा पटना से है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अरुण कुमार, बिहटा पटना, बिहटा पटना से है, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं। शादी के 4 साल तक तो हमने डॉक्टर को दिखाया, 5 साल दिखाया, 6 साल दिखाया, 7 साल दिखाया, पर फिर भी संतान का सुख नहीं। डॉक्टर के अनुसार संतान हमारे यहाँ जन्म नहीं ले सकती थी, कुछ कारण डॉक्टरों ने बता दिया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हारे घर औलाद नहीं है। 7 साल के बाद हमने छोड़ दिया कि अब हम मां नहीं बन सकते। लोगों के ताने भी सुनना, आप शब्द कहना। आपकी एक बात टीवी पर सुन ली थी कि आप भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करते हो कि बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना, उसकी गोद जरूर भर कर। तब मन में जागृतता आ गई, शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दिया। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल ऐसे निकलते निकलते 15 साल, 16 साल, 17 साल सब निकल गए, 18 साल निकल गए तो भी संतान का सुख नहीं आया। तब आपकी कथा ने जो बल दिया, फिर हमने शंकर के मंदिर जाना चालू किया। मैं और मेरी पत्नी दोनों शिव के मंदिर जाते। पत्नी ने अब मेरे से कहा कि अपन दोनों पशुपति व्रत करते। हमने दोनों ने पशुपति व्रत करा। एक व्रत में गर्भ नहीं ठहरा, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, गर्भ नहीं ठहरा। तब पत्नी का मन उदास हो गया, उसने कहा भगवान तो सुन ही नहीं रहा, डॉक्टर की बात बिल्कुल सच है कि मैं मां नहीं बन सकती। फिर भी मैंने अपनी पत्नी से कहा कि एक बार फिर पशुपति व्रत करते हैं। दूसरी बार पशुपति व्रत करा, दूसरी बार फिर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। 2.5 महीने के बाद गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से एक नहीं 2 संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को 18 साल के बाद बाबा ने दिया। अरुण कुमार, बीटा पटना से है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बीटा पटना, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। भगवान शंकर का गुणगान स्मरण गुरुजी 18 साल के बाद बाबा ने दिया, पर दिया दिया मैं और मेरे के संबोधन से दूर। हम और आप कुछ नहीं करने वाला तो वो स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी स्वयं शिव है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा
पर आश्रित हो जाए। शंकर तारकासुर का वध करने के लिए षडानंद कार्तिकेय चले। षडानंद कोई भी कार्य करने के लिए जाओ, किसी भी काम के लिए आगे बढ़ो, सबसे पहले जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें यह लक्ष्य बना लो कि यह काम तुम्हारा नहीं है, यह काम स्वयं देवाधिदेव महादेव का है और महादेव ही से यह कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम गीता देवी, निवासी पडरो है कि पडरी है? मेरा नाम गीता देवी, निवासी पडरे या पडरो, समीप बरोर तहसील, नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं महादेव क्या गुणगान करूं? मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था, तैयारी करते 3 साल निकल गए उसको, पर उसको सफलता नहीं मिली। जब तीसरी साल में उसने एग्जाम दिया तो भी उसको नीट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो डिप्रेशन में चले गए। एकदम डिप्रेशन में जाकर डिस्टर्ब हो गया। मैंने बरेली के अस्पताल में उसका इलाज करवाया। बरेली के हॉस्पिटल में इलाज करवाने पर पता चला कि ये डिप्रेशन के कारण बस इसका माइंड डाउन हो रहा। तब क्या करें? डॉक्टर ने इलाज करने के लिए कह दिया, बड़े हॉस्पिटल में भेजने का कह दिया। तब मेरे बेटे को एक दिन मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनाई। तब बेटे ने कहा, मम्मी एक बार फिर एग्जाम दूं क्या नीट का? मैं खुश हो गई कि मेरे बेटे ने खुद उपत के कहा, क्या मैं नीट का एग्जाम एक बार फिर दूं क्या मम्मी? मैंने अपने बेटे की नजर उतार कर कहा कि तू शिव पुराण की कथा सुनता रहे, पढ़ाई कर और एग्जाम दे। मम्मी, वो सियोर वाला महाराज कहता है ना कि मेहनत अगर 4 गुनी करी है तो फल भोलेनाथ देता है। तो मैं अब की बार जरूर पास होऊंगा मम्मी। मम्मी ये दवाई नहीं खाता हूं। मेरे बेटे ने डिप्रेशन की दवाई को छोड़ दिया। हम उसको बड़े लखनऊ के हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहते थे। हमने उसकी दवाई छुड़ाकर उसको कथा सुनाना प्रारंभ करी। बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा नीट में सिलेक्ट हो गया। गुरुदेव, आज मेरा बेटा प्रयागराज के ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बैठे हैं। आप ही हैं? अभी आप कहीं ठीक है, अभी बाद में बुलाते हैं। ठीक है, आप बैठो। आप ही एक बार कैमरे पर दिखा दीजिए इनको कैमरे पर दिखा। अभी बुला सकते हैं? अच्छा, बुला सकते हैं तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरे बेटे को जो डिप्रेशन में चला गया था, हम लोगों ने तो आस छोड़ दी थी गुरुदेव, पर शिव महापुराण की कथा ने मेरे बेटे को मेडिकल कॉलेज दिला दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। प्रयागराज के ही मेडिकल कॉलेज में बेटा पढ़ रहा। उसने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया। ये आपका परिश्रम है, ये आपकी मेहनत है। इसमें कोई बाबा कुछ नहीं करा है, ना सियोर वाला महाराज कुछ करा। आपने मन में सोच लिया कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि मैं 12th क्लियर कर सकता हूं तो कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि मैं 10th क्लियर करूंगा, कर सकता। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और अच्छी लगनता से काम करो। दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं किसी की कि आपको पांव पकड़कर नीचे गिरा दे। आप उसके आश्रित होकर चलो जिसके आश्रित होकर 33 कोटि देवता चलते। उसके आश्रित होकर
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। इस पत्र को जो गीता देवी ने लिखा है, इस लड़के के पिताजी नहीं है, जो नीट का एग्जाम दे रहा था, डिप्रेशन में चले गया था, पर 3 बार परीक्षा दी, 3 बार ही नहीं हुआ। लगे रहो। आपको मालूम है शंकर जी के मंदिर में कछुए की पत्थर की मूर्ति लगी रहती। कौन कौन ने देखा है? जरा उठता हाथ उठाओ, जरा देखा है आप लोगों ने? त्र्यंबकेश्वर जाओ तो शंकर जी के मंदिर में नंदी भी मिलेगा, कछुआ भी मिलेगा। भीमा शंकर जाओ, केदार जाओ, करें दर्शन आप लोगों ने, नंदी भी होता है, कछुआ भी होता है। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, गुरुजी ये शंकर जी के मंदिर में कछुआ क्या कर रहा है? शिव जी को कछुआ प्रिय क्या? शंकर भगवान अपने मंदिर के बाहर कछुए को इसलिए रखते हैं क्योंकि कछुआ जब दुनिया के लोग परेशान करते हैं ना, तो कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, मौन होकर पड़ा रहता है। जब दुनिया ताना दे, गाली दे, आप शब्द कहे, पलट कर कुछ मत बोलो, मौन होकर बैठ जाओ।